रजनीश भी आइए, आप भी आइए। आपको थोड़ा सा सर, थोड़ा सा नहीं, हम नहीं लगाएंगे, ये लोग बदमाशी करते हैं। आइए बाबू, एक आध मिनट ठीक है, और लोग कीजिए ना, ठीक है। आप हमारे अतिथि हैं सबको में। आज डॉक्टर्स डे के मौके पे पूरा देश, सभी जो डॉक्टर्स हैं, जो जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, आज उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और ये संयोग है कि हम भी यहाँ पे बड़हरिया के जनता हॉस्पिटल में, गरीब हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे डॉक्टर अशरफ अली साहब यहाँ मौजूद हैं। अभी केक काटा गया, सारे हॉस्पिटल के स्टाफ यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोगों ने डॉक्टर साहब को केक खिला करके इस डॉक्टर्स डे की उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पे हम डॉक्टर साहब से भी बातचीत करेंगे कि सर, आज डॉक्टर्स डे है, धरती का भगवान को आज सभी लोगों ने धन्यवाद दिया है। बड़ा अच्छा आप लोग काम करते हैं। आप तो खैर यहाँ पे विशेष रूप से जो गरीब हॉस्पिटल है, नाम से ही लोगों को लग जाता है कि भाई ये गरीबों का हॉस्पिटल है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये हमारा जो भी विभाग है, हमारा स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सक सबको मैं आज बधाइयाँ दूंगा। और चिकित्सक अकेला कभी कुछ नहीं कर सकता है, ये एक सिस्टम का नाम है। चिकित्सा जगत में पूरा सिस्टम है, सिस्टम में सभी चिकित्सक के साथ जो भी स्वास्थ्यकर्मी जुड़े होते हैं, ये सबका सहयोग होता है। सबके सहयोग से हम लोग स्वास्थ्य विभाग को बहुत ही सहजतापूर्वक चलाते हैं। तो इसमें डॉक्टर्स के साथ साथ, चिकित्सक के साथ साथ पूरे चिकित्सा जगत के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को हम इस डॉक्टर्स डे पे बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत का एक लहजा देना चाहेंगे, जिसमें कि इस कोरोना जैसे मुसीबत, कोरोना जैसे महामारी में सब लोगों ने अपने जान पे खेलकर, अपने परिवार और अपने ज़िंदगी का परवाह नहीं करके जो जनता के बीच में अपना मिसाल कायम किया है, वो वास्तव में धन्यवाद के लायक है। और इसका रिटर्न हम लोगों को मिल रहा है। सर, आपने अभी कोरोना का नाम लिया। हम ये चाहते हैं कि आज इस डॉक्टर्स डे पे आप एक संदेश दें पूरे देश को कि किस तरीके से, कोरोना की अभी तक कोई दवा नहीं आई है, लेकिन किस तरीके से हम इस महामारी से बच सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे इस कैमरे के सामने पूरे देश को ये संदेश दें कि किस तरीके से, कौन सा हिफाजत करके आप बच सकते हैं। कोरोना के लिए हमारी सरकार और हमारा जो चिकित्सा जगत है, चिकित्सा मेडिकल सिस्टम है, ये सब लोगों ने बहुत कोशिश किया। सरकार ने पूरी औकात लगा दी, लेकिन सरकारी तंत्र के तरफ से जो चिकित्सा जगत में जो कुछ भी मिला वो उतनी परिपूर्णता से नहीं मिला। और आज ये देखने को मिल रहा है कि सरकारी तंत्र इस कोरोना से लड़ने में 100% विफल हो चुकी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों। अर्थात ये जो महामारी है, प्राकृतिक महामारी है, इसमें लोग ये भली भांति देख रहे हैं कि सरकार अपने हर एक व्यवस्था से विफल हो गई। तो जब सरकार विफल हो गई तो बीमार सरकार को नहीं पड़ना है, बीमार तो जनता को पड़ना है। बीमार तो हमारे एक एक जो व्यक्ति है, जो अपने जीवन को जी रहे हैं, उसको होना है। तो हम उस व्यक्ति से ये अनुरोध करेंगे, अपने हिंदुस्तान, अपने बिहार और अपने
विधानसभा क्षेत्र के अपने उस व्यक्ति से, उस जनता से अपील करेंगे कि जहां आप ये महसूस करते हैं कि सरकार 100% विफल हो चुकी है कोरोना जैसे महामारी के पर काबू पाने में, तो अब ये आपके जान की बात है, आपको बीमार होना है, आपकी बात है, तो आप अब अपनी ज़िंदगी के लिए अपना जितने तरीके हैं, जितने उपाय हैं, उसको अपनाइए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये है कि हम सबसे पहले आपसी दूरी को बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा करें। 2 नंबर की बात यह है, 2 नंबर की बात यह है कि आप जो है मास्क लगा के रखें, मास्क जरूरी है। तो अगर 2 बेसिक चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं कि आपसी दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के पहन के रहें, जहाँ भी जाएं अगर तुरंत हम कहीं से कांटेक्ट में गए तो अपने हाथ को साबुन से धोएं, सैनिटाइज करते रहें, कपड़ों को बाहर से अगर आएँ तो उसे बाहर ही अलग धो धा करके खोल खाल के रखें और धोएं। इस तरह से अगर हम बच के रहते हैं तो शायद हम कोरोना पर जीत हासिल करेंगे। ये अब हमारी जवाबदेही हो गई है, एक एक जनता की जवाबदेही हो गई है, एक एक जनता बीमार पड़ने वाली है और उसी जनता की जवाबदेही भी है। इसीलिए मैं हर एक जनता से ये अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, वो दूसरे को नहीं देखे, वो मास्क पहने, वो दूसरे को नहीं देखे, वो हैंड वॉश करे, सैनिटाइजेशन करे और एक दूसरे को इस बात का सलाह भी दे। अगर हमारे बीच में कोई व्यक्ति इस तरह से मिलता है तो उसको बाध्य करे, उसको सलाह दे कि आप मास्क पहन के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है। चलिए, आपने देखा कि आज डॉक्टर्स डे पे जब हम यहाँ मौजूद थे और डॉक्टर साहब ने एक अच्छा संदेश दिया है, और ये संदेश सिर्फ ये संदेश नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अब सरकार के भरोसे कोई नहीं है। सरकार की जो जिम्मेवारियां थी वो अपनी कर चुकी है। आज सारी जिम्मेवारी हर एक व्यक्ति की अपनी है, क्योंकि उसका जीवन अनमोल है। उसका जीवन अनमोल किसके लिए है? उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए। और अगर अपने आप को बचाना है इस महामारी से तो आपको बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क वाली बात डॉक्टर साहब ने बताई है, ये सबसे ज़रूरी है। बिना मास्क का तो आप बाहर निकलिए ही नहीं। और दूसरी बात कि जब तक ज़रूरी ना हो, घूमने के लिए नहीं जाना है, तफरीह करने के लिए नहीं जाना है, बहुत ज़रूरी हो कि मार्केट में आपका जाना बहुत ज़रूरी हो, तब आप बाहर निकलिए। नहीं तो जिस तरीके से, जिस गति से ये महामारी हम लोगों के बीच फैल रही है, लगातार पेशेंट जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा सामने आने लगे हैं। हालांकि जांच नहीं हो रहा है, ये भी कड़वी सच्चाई है कि जांच नहीं हो रहा है। हम बार बार कहते हैं कि जांच नहीं हो रहा। थर्मल स्क्रीनिंग जो हो रही है वो जांच नहीं है। जांच जिस गति से होनी चाहिए थी वो नहीं हो रहा है। सरकार यहाँ पे कहीं ना कहीं चूक हो रही है और अब सारी जिम्मेवारी आप। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।